हेलो फ्रेंड्स, चांसर फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की कक्षा में हम क्लास 9 का बिहार बोर्ड क्लास 9 का गणित देखेंगे। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को अंग्रेजी में नंबर सिस्टम कहा जाता है। आज इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसका पहला क्लास आज देखेंगे हम। इसका इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे आज। इंट्रोडक्शन क्लास में महत्वपूर्ण परिभाषा और महत्वपूर्ण बिंदु और यानी इस चैप्टर में संख्या पद्धति में किस किस तरह का क्वेश्चन आता है, उसको कैसे हल किया जाता है, उससे संबंधित आज का वीडियो रहेगा। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है रियल नंबर। रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? रियल नंबर को हम दो प्रकार में, दो भाग में बांट सकते हैं। रियल नंबर को दो भाग में बांटते हैं। पहला भाग क्या हो जाएगा आपको? परिमेय संख्या। पहला भाग क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। पहला भाग को परिमेय संख्या में और दूसरे भाग को किस में? अपरिमेय संख्या में। यानी रियल नंबर को दो भाग में बांटेंगे। पहला भाग परिमेय संख्या, दूसरा भाग अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को देखिए, पहला भाग हो गया आपको परिमेय संख्या और दूसरा भाग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में कौन कौन आएगा? कौन कौन संख्या आएगा परिमेय संख्या में? परिमेय संख्या में आ जाएगा पहला आपको प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या पहला क्या आ जाएगा? प्राकृत संख्या। दूसरा आ जाएगा आपको पूर्ण संख्या। और तीसरा आ जाएगा आपको पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। और चौथा आ जाएगा आपको भिन्न और दशमलव। भिन्न और दशमलव। भिन्न और दशमलव क्या आ जाएगा? भिन्न और। तो देखिए, वास्तविक संख्या को दो प्रकार में बांट दिया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या में आप देखिए, परिमेय संख्या में कौन कौन आ जाएगा? कौन कौन संख्या? परिमेय संख्या में पहला में आ जाएगा प्राकृतिक संख्या, दूसरा में आ जाएगा पूर्ण संख्या, तीसरा में आ जाएगा पूर्णांक संख्या और चौथा में आ जाएगा भिन्न और दशमलव। यानी भिन्न और दशमलव में भी रहेगा तो उसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। पूर्णांक, जितने पूर्णांक रहेगा उसको परिमेय संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या को भी परिमेय संख्या कहेंगे और प्राकृतिक संख्या को भी परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। अब देखिए अगला, अब सभी का जो है बारी बारी से परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? उससे पहले एक डायग्राम देख लेते हैं। संख्या रेखा। संख्या रेखा से परिचय आप लोगों को हम सबसे पहले संख्या रेखा से परिचय करवा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो है सभी का परिभाषा देखेंगे और उदाहरण के साथ देखेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम आपको संख्या रेखा बता देते हैं। संख्या रेखा क्या होता है, और अगर आप लोग को नोट करना है तो ये नोट कर लीजिए। कॉपी में नोट कर लीजिए। और उसके बाद जो है देखिए फ्रेंड्स, अब इस तरह के लाइन को क्या कहेंगे? संख्या रेखा। इस तरह के लाइन को क्या कहेंगे? संख्या रेखा। और इसके बीच में, सबसे बीच में क्या होता है? जीरो। जीरो। संख्या रेखा पर सबसे बीच में क्या होगा? जीरो। और संख्या रेखा पर जीरो के दाएं साइड में प्लस होता है और जीरो के बाएं साइड में क्या होता है? माइनस होता है। यानी जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है। अब इस साइड देखिए, फिर इस साइड भी 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह इस साइड था प्लस में, इस साइड क्या हो जाएगा? माइनस में। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इसी को कहते हैं संख्या रेखा। इसको क्या कहते हैं? संख्या रेखा। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से। अगर 1 से संख्या स्टार्ट रहेगा और अनंत तक जाएगा तो उसको क्या कहेंगे?
प्राकृत संख्या, इसको क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या, इसको क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लेंगे। प्राकृत संख्या में किसको सम्मिलित कर लेंगे? जीरो को, यानी जीरो एक से पहले, यानी जीरो से गिनना स्टार्ट करेंगे, जीरो से, तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। उसको क्या बोलेंगे? ये सब जानना जरूरी है। तो इस तरह का सवाल जो है आपको संख्या पद्धति में बहुत मिलेगा। कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता रहेगा तो सवाल आपसे नहीं बन पाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए इसको गौर से देखिए, नंबर सिस्टम संख्या रेखा को गौर से देखिए। यानी एक से स्टार्ट होगा, कोई भी संख्या एक से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाएगा तो उसको प्राकृत संख्या कहेंगे। और प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लेंगे तो यही हो जाएगा आपको पूर्ण संख्या। यानी प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लेने पर उसको क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या। आप देखिए, प्राकृत संख्या और जीरो और माइनस वाला संख्या, यानी माइनस से, जिसमें माइनस वाला संख्या और जीरो और प्राकृत संख्या, यानी पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और उसमें माइनस वाला संख्या भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस वाला अनंत तक जोड़ते जाएंगे तो वो हो जाएगा आपको पूर्णांक। इसको क्या बोल देंगे? पूर्णांक। आप देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे अब हमको यहाँ से 10 कई तरह का क्वेश्चन निकल के आएगा। कहेगा क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है? तो हम क्या जवाब देंगे? देखिए यहाँ पे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या आपको जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो पूर्ण संख्या यहाँ से आ रहा है, प्राकृत संख्या यहाँ आ रहा है, यानी जितना भी प्राकृत संख्या होगा पूर्ण संख्या होगा कि नहीं? हो जाएगा। अब उल्टा पूछ देगा इसका, जो क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो इसमें क्या जवाब आएगा? यानी इसमें केवल जीरो ऐसा संख्या होता है जो प्राकृत संख्या नहीं होता है, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको? जो नहीं, ये सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। अब यहाँ पर पूछ देगा क्या सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है? तो इसका भी जवाब क्या होगा? नहीं। फिर देखिए, फिर पूछ देगा क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? तो इसका भी जवाब क्या होगा? नहीं। अब फिर देखिए, अब फिर पूछ देगा क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है? तो इसका जवाब होगा हाँ। फिर पूछेगा क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है? इसका भी जवाब क्या होगा? हाँ। इस तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको मिलेगा। चलिए अब बारी बारी से सभी का परिभाषा देख लेते हैं। ये भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि प्रश्नावली 1.1 बनाएंगे या संख्या पद्धति का क्वेश्चन बनाते समय आपको बहुत मदद करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन परिभाषा देख लेते हैं बारी सब। आगे देखिए, पहला परिभाषा परिमेय संख्या। आप कहेगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। संख्या पद्धति में परिमेय संख्या से संबंधित बहुत क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए परिमेय संख्या का परिभाषा और परिमेय संख्या किसको कहा जाता है इसको जानना बहुत जरूरी है। तभी जाकर के आप संख्या पद्धति वाले चैप्टर में आप बढ़िया से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिए किसे कहा जाता है? परिमेय संख्या आर को परिमेय संख्या कहा जाता है। संख्या आर को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, और जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है जीरो। यहाँ पे मेन बात है यही, देखिए जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है जीरो। ये मेन बात है, यानी q बराबर नहीं है जीरो। जिसका q जीरो नहीं होगा, बराबर जीरो के बराबर नहीं होगा, वो जो है परिमेय संख्या होगा जहां p और q पूर्णांक है। अब देखिए पहला और इसका अगला पॉइंट, परिमेय संख्या के संग्रह को q से प्रकट किया जाता है। किससे किया जाता है प्रकट? q से। यानी कहीं पे q लिखा रहेगा, q संग्रह को, कोई संग्रह रहेगा q, अगर परिमेय संख्या के संग्रह को करेगा प्रकट करने के लिए तो किससे प्रकट करेंगे? q से। अब परिमेय संख्या का 2-4 एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब देखिए इसका जो परिमेय संख्या है या नहीं कैसे हम पता करेंगे। अब देखिए पहला है 3/5, इसको परिमेय संख्या कहेंगे कि नहीं? तो देखिए p/q के रूप में लिखा हुआ है और q बराबर नहीं है जीरो। q बराबर नहीं है जीरो, पहला तो शर्त रहना चाहिए जो p/q के रूप में लिखा होना चाहिए और q बराबर नहीं होगा, नहीं रहना चाहिए जीरो। यानी q जो है जीरो नहीं रहना चाहिए और p/q के रूप में लिखा रहना चाहिए। तो p/q के रूप में लिखा है, p/q के रूप में पहला शर्त पूरा हो गया और दूसरा भी शर्त पूरा हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय
3/5 एक परिमेय संख्या है। 3/5 एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर ये हो गया। अब दूसरा देखिए -5। अब -5 कहिएगा सर इसमें तो क्यू नहीं है, इसमें क्यू नहीं है। अगर देखिए कोई संख्या सिंपल ऐसे ही लिखा रहेगा, जैसे 5 है, 3 है, 2 है ना, इसमें तो क्यू नहीं दिख रहा है, मगर यहाँ पे क्या रहता है, क्यू जो है छिपा रहता है। कहाँ पे? क्यू नीचे में छिपा रहता है। कौन सा संख्या रहता है? 1 रहता है। अगर कोई भी संख्या के नीचे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसके नीचे में समझेंगे 1 है। इस तरह से -5 है तो -5 को हम -5/1 लिख सकते हैं। कहे तो बात बराबर पड़ेगा, 1 से फिर -5 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? -5। इसको हम इस तरह से इसके -5 को 1/5 लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत होगा। कहे तो जो संख्या था वही हम लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा पहला शर्त और दूसरा शर्त दोनों पूरा हो रहा है। पहला शर्त था जब p/q के रूप में रहना चाहिए तो p/q के रूप में हो गया, और q बराबर नहीं रहना चाहिए 0। q बराबर 0 है, q बराबर 1 है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। दूसरा उदाहरण में परिमेय संख्या हो गया। अब तीसरा उदाहरण देखिए, तीसरा में है -3.4। इसको भी क्या लिख सकते हैं? इसमें भी क्यू नहीं दिख रहा है, इसको भी क्या कर सकते हैं? -3.4/1 इतना लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए p/q में लिखा गया और q बराबर नहीं है 0, तो इसको भी क्या बोलेंगे? इसको भी बोल सकते हैं परिमेय। ये भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या हो गया। अब 0 है, 0 को कोई बोलेगा जी 0 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो कैसे हम पता करेंगे? अब 0 के नीचे में भी कुछ नहीं है, तो 0 के नीचे में भी कुछ नहीं है तो इसको भी लिख सकते हैं 0/1। यानी आप देखिए ऊपर में p हो गया, p बराबर 0 और q बराबर हो गया आपको 1, तो p/q के तो रूप में लिखा हुआ है और q बराबर नहीं है 0, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या। अब 1 है तो 1 भी क्या हो जाएगा? 1/1 इसको लिख सकते हैं, और p/q के रूप में लिखा गया और q बराबर नहीं है 0, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। चलिए अब अगला परिभाषा देख लेते हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, इस सब का परिभाषा देखते हैं। अब अगला परिभाषा देखिए प्राकृत संख्या का। प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? 1 से प्रारंभ कर सभी गणनाओं के समूह को प्राकृत संख्या कहता है। यानी 1 से प्रारंभ करके अनंत तक जितनी भी गणनाओं की संख्या होगा उसको क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 ... यानी 1 2 3 4 ऐसे ही गिनते जाएंगे अनंत तक, ये सभी क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या में कोई हमको पूछ देगा जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपको 1 हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगा। अब प्राकृत संख्या को किससे प्रकट किया जाता है? प्राकृत संख्या को n से प्रकट किया जाता है। प्राकृत संख्या को किससे प्रकट किया जाता है? n से। और कोई पूछ देगा जो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम ज्ञात, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है? तो क्या कहेंगे? जो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब अगला परिभाषा देख लेते हैं। पूर्ण संख्या, होल परिभाषा देखिए। पूर्ण संख्या, होल नंबर किसे कहा जाता है? होल नंबर प्राकृत संख्या में 0 को मिला देने पर पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त हो जाता है। यानी प्राकृतिक संख्या में अगर केवल 0 हम सम्मिलित कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0 1 2 4 5 6 ... यानी अनंत तक क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। अब कोई पूछेगा जो 0 जो है, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? 0। पूर्ण संख्या को W से प्रकट किया जाता है। पूर्ण संख्या को किससे प्रकट किया जाता है? W से। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कहेगा तो क्या कहेंगे? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चलिए अब अगला परिभाषा देखते हैं पूर्णांक का। किसका देखेंगे परिभाषा? पूर्णांक। देखिए फ्रेंड्स, अब पूर्णांक किसे कहेंगे? 0 सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक क्या कहा जाता है? 0 सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं का समूह। यानी 0 सहित यहाँ से लेकर के प्राकृत संख्या ये तो अनंत हो गया, और प्राकृत संख्या का धनात्मक संख्या ये हो गया और ऋणात्मक संख्या ये हो गया। यानी इधर
यानी जीरो सहित धनात्मक और धनात्मक प्राकृत संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ये सभी समूह क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। अब पूर्णांक में जो है सबसे पहला पॉइंट, सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी पूर्णांक। अगर कोई हमको बोलेगा सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी पूर्णांक क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यानी छोटी भी नहीं ज्ञात किया जा सकता है और बड़ी संख्या भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और दूसरा है पूर्णांक के समूह को जेड से प्रकट किया जाता है। पूर्णांक के समूह को किससे प्रकट किया जाता है, जेड से। अब अगला परिभाषा देख लेते हैं, संख्या रेखा। देखिए फ्रेंड्स, अब संख्या रेखा किसे कहेंगे, एक रेखा जिसमें सभी वास्तविक संख्या और संख्या रेखा कहलाता है। जो अब ये शुरू में हम दिखाए थे संख्या रेखा, इसी को संख्या रेखा कहते हैं। अब देखिए तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय संख्या, जब हम किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में एक ही संख्या से गुना किया जाता है, एक ही संख्या से क्या करा है, जब हम किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में एक ही संख्या से गुना किया जाता है, तब हमें तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होता है। जब जैसे देखिए यहाँ पे है आपको 1/9, 1/9 है, 1/9 का कहेगा तुल्य परिमेय संख्या लिखने के लिए, तो क्या करेंगे, 1/9 गुने कोई भी संख्या लीजिए, जैसे -2/-2। अब -2/-2 लेंगे, कितना हो जाएगा, -2/-18, यही हो गया तुल्य संख्या। फिर आप दूसरा संख्या देखिए, 1/9 गुने 5/5, ये भी हो गया 5 × 5, 5 × 9 45, यानी 5/45 भी 1/9 का तुल्य परिमेय संख्या हो गया, और -2/18 भी 1/9 का तुल्य परिमेय संख्या हो गया। फ्रेंड्स, अब अगली कक्षा में हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।